देखिए एक बात बताऊं, हम लोगों ने नहीं किया, देश का किसान कर रहा है और हम लोगों ने तो उसको समर्थन किया। देश का अन्नदाता रोड के ऊपर है। सर्वप्रथम जिस रोज ये कानून बने उस रोज भारत का व्यापारी रोड पे आया और 3 दिन के या 5 दिन के सांकेतिक बंद किया पूरी भारत की मंडियों को। फिर उसके बाद 7 दिन का बंद किया। व्यापारी की आवाज में तो केंद्र सरकार ये सोचती है कि वो दब जाएगी, क्योंकि उनको बड़ा पहले का अनुभव ऐसा है कि व्यापारी को दबाना इनके लिए आसान था। पहले इन्होंने नोटबंदी की, उसमें व्यापारी को मारा। उसके बाद इन्होंने जीएसटी कानून लगाया, उसमें व्यापारी को मारा, सुनी नहीं। तीसरी जब ये कृषि कानून बनाए तो उसमें भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव व्यापारी हुआ। व्यापारी की नहीं सुनी गई तो फिर अन्नदाता ने इनको चेतावनी दी। भारत का अन्नदाता किसी पार्टी का आदमी नहीं है, किसी जात का आदमी नहीं होता है, वो अन्नदाता होता है। उसने इनको चेतावनी दी कि आप ये काले कानून वापस ले लीजिए, हमें ये पसंद नहीं है। जब हर धर्मिता के ऊपर भारत सरकार आ गई तो अन्नदाता को रोड पे उतरना पड़ा और रोड पे उतरने के बाद आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 90 दिन के आसपास अन्नदाता रोड के ऊपर है। बीजेपी को छोड़ करके सारी पार्टियां उसके समर्थन में। मैं ये कहूं कि भारत का पूरा अपोजिशन और यहां तक भी कहूं कि बीजेपी की जो समर्थित पार्टी थी अकाली दल, इन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। हमारे राजस्थान से बीजेपी के समर्थन में हनुमान बेनीवाल की पार्टी थी, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। बहुत सी उनकी सहयोगी पार्टियां आज भी उनका विरोध कर रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कानून क्यों लाया जाता है। कानून या तो जनता के हित में लाया जाता है, किसान के हित में लाया जाता है, मजदूर के हित में लाया जाता है, व्यापारी के हित में लाया जाता है। जब इस कानून को कोई पसंद नहीं करा तो इस कानून को क्यों लेके आए, वो भी अध्यादेश के रूप में लाने की क्या जरूरत है। इसका आज तक प्रधानमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, कृषि मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। निश्चित तौर के ऊपर या तो ये बता दें कि ये कानून अन्नदाता के या व्यापारी के हक में है क्या। हक में है तो जो रोड के ऊपर व्यापारी बैठे हुए हैं, जो रोड के ऊपर किसान बैठा हुआ है, रोड के ऊपर अन्नदाता बैठा हुआ है, उनको समझाए। टीवी में स्टेटमेंट देने से क्या फायदा। इनके कृषि मंत्री को, इनके प्रधानमंत्री जी को, इनके गृह मंत्री जी को, इनके और जनप्रतिनिधियों को अन्नदाता के बीच में जाना चाहिए। और अगर इनका कानून सही है तो अन्नदाता भी पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है, वहां पे उनको समझाना चाहिए। और मैं कहता हूँ मीडिया को बुलाए वहां पे और मीडिया के सामने समझाए, सारी राजनीति अपने आप आ जाएगी। ये सिर्फ जो कुछ चंद आदमी है। मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ, आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया, किसी की आवाज आई। जब कांग्रेस के टाइम पे डॉलर 128 रुपए डॉलर था, उस टाइम पे पेट्रोल 64 रुपए लीटर। आज डॉलर 75 रुपए है और पेट्रोल 100 रुपए है। इसका कोई जवाब है इनके पास? कोई जवाब नहीं है। हमारी जनता को जागरूक होना पड़ेगा, इनसे पूछना पड़ेगा। देखिए, इनको प्रधानमंत्री जनता ने बनाया है, वहां पे 300 से ऊपर सांसद दिए इनको। ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ से राजस्थान से 25 सांसद दिए हैं, इनको सोचना चाहिए राजस्थान का विकास कौन करेगा। ध्यान नहीं देते लोग, सोतेला व्यवहार करते हैं। तो इस अन्नदाता की सुननी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी, हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिनको जननायक के नाम से जाना जाता है अशोक गहलोत जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री डोटासरा जी और हमारे अन्य बड़े नेता, सभी ये चाहते हैं कि हम अन्नदाता की आवाज बन करके और पब्लिक में पहुंचे और जो गूंगी बहरी सरकार है उसको जगाने का प्रयत्न करें। हमारा एक ही पर्पज है कि जनता की भावना को विपक्ष के द्वारा, जो विपक्ष की भूमिका होती है, उसका निर्वाह हम लोग अच्छी तरह से करना चाहिए।